हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा जो आपका क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम का पेपर 6 अप्रैल को है, उसकी हम तैयारी कैसे करें। पूरा मैं आप लोगों को 70 नंबर इस वीडियो में पक्का कराने वाला हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इंग्लिश में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल कमजोर हो, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। और ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा जैसा मैं आपको बताने वाला हूं। आपको प्रोज में क्या क्या पढ़ना है, पोएट्री में, सप्लीमेंट्री में, ग्रामर में, सारी चीजें एक ही वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, सिर्फ एक वीडियो में। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और पेपर देने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि अगर आप इस ट्रिक को अप्लाई करोगे तो आप भी 90% ला सकते हो। ठीक है, अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे, अगर आप लोग 80% भी ला सकते हो अगर ये ट्रिक अप्लाई करोगे, मतलब आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा इंग्लिश में। जो मैं आपको बताने वाला हूं स्ट्रेटेजी, इसको आप जरूर अप्लाई करना पेपर देने से पहले, आपका जो 6 अप्रैल को पेपर है इंग्लिश का। तो चलो अब हम लोग एक एक को देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आप लोगों का जो सेक्शन ए होता है रीडिंग सेक्शन, ठीक है। अब रीडिंग सेक्शन में आपका क्या आता है, आपका जो आता है ना वो आता है एंसियंट पैसेज। क्या आता है? एंसियंट पैसेज। अब एंसियंट पैसेज आपके बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क का आता है। कितने मार्क का? 10 मार्क का। अब एंसियंट पैसेज मैंने आपको कराया है। अगर आपको और एंसियंट पैसेज चाहिए तो कमेंट करना। ये एंसियंट पैसेज मतलब जिसको आपने पठित होता है, मतलब आपके बुक में कई सारे एंसियंट पैसेज दिए हुए हैं। डेली आप कम से कम एक एंसियंट पैसेज जरूर सॉल्व करो। अगर आप एक ही सॉल्व करोगे तो बोर्ड एग्जाम तक आप कम से कम 5 से 6 या 10 एंसियंट पैसेज सॉल्व कर लोगे, और आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। और मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाने वाला हूं, 5 जो VIMP एंसियंट पैसेज का वीडियो, मतलब 5 मैं एक ही वीडियो में एंसियंट पैसेज कराने वाला हूं, जो बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए जो 6 अप्रैल का आप लोगों का इंग्लिश का पेपर होने वाला है, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग एंसियंट पैसेज का चिंता मत करो। अगर आप एक डेली सॉल्व करते हो तो अच्छी बात है, वरना मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंसियंट पैसेज का वीडियो लाने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग एंसियंट पैसेज तैयारी करते रहिए एंसियंट पैसेज का, क्योंकि ये आपकी बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क का आता है। 10 मार्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिर आप लोगों से क्या पूछा जाएगा इसमें, मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखो, आपका सेक्शन वी जो होता है वो है आपका राइटिंग सेक्शन, जो आप लोगों का राइटिंग सेक्शन होता है। अब ये आपकी बोर्ड एग्जाम में देखो 4 मार्क का आपका आएगा लेटर या फिर एप्लीकेशन। दोनों में से कोई एक बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। लेटर आएगा या फिर एप्लीकेशन, दोनों में से कोई एक लिखना, या फिर लेटर लिखो या एप्लीकेशन। 4 मार्क का। ठीक है, और फिर आप लोगों से पूछेगा रिपोर्ट या फिर आर्टिकल राइटिंग। रिपोर्ट या फिर आर्टिकल राइटिंग आप लोगों को इसको 60 से 80 वर्ड्स में लिख कर आना है, और आप लोगों को 6 मार्क मिलेगा। ये जैसे पहले आपका एस्से आता है उसी टाइप का होता है, ये जो आपका आर्टिकल राइटिंग होता है। ठीक है, जैसे एस्से पहले आता था, सेम उसी तरह का होता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन सा लेटर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कौन सा एप्लीकेशन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपका रिपोर्ट राइटिंग और कौन सा आर्टिकल राइटिंग आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको दो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्या? एप्लीकेशन राइटिंग। उन दोनों एप्लीकेशन को जरूर तैयार कर लेना। पहला आप लोग देखो, पहला एप्लीकेशन राइटिंग ये कौन सा है, देखो आपको लिखना है राइट, ये वाला जरूर तैयार करके जाना, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज एंड इशू 2 क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स। मतलब आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने कहा गेम्स टीचर के ऊपर, मतलब आपके जो गेम्स टीचर है वो डेली इवनिंग में जो गेम होता है उसमें कॉलेज में वो आए, अरेंजमेंट आए, यानी कि उपस्थित रहे, और दो क्रिकेट बॉल्स एंड बैट की व्यवस्था करें। ठीक है, उसकी कमी है, उसकी व्यवस्था करें। ये आपका है पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, एप्लीकेशन। ठीक है, आपको ये एप्लीकेशन बोर्ड एग्जाम में जरूर तैयार करके जाना है। और दूसरा एप्लीकेशन, ये 2 एप्लीकेशन तैयार कर लोगे, एक बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा जो आप लोगों का पेपर इंग्लिश का होने वाला है। ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव, ये आपको जो आप लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखो, स्कूल लिविंग या फिर और आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मतलब आप ट्रांसफर हो रहे हो या फिर स्कूल को छोड़ रहे हो, तो ये आप इन दोनों को जरूर तैयार कर लेना। ये दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। आई होप कि तैयार कर लोगे, इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी है दोनों को। तो आप लोग ये दोनों एप्लीकेशन तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका 4 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और अगर आप लोग एप्लीकेशन नहीं, लेटर बोर्ड एग्जाम में लिखना चाहते हो, तो लेटर आप लोगों को मैं 2 लेटर बता देता हूं, वो तैयार कर लेना। मतलब आप एप्लीकेशन भी तैयार कर लेना, लेटर भी तैयार कर लेना। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों के एप्लीकेशन आता है तो एप्लीकेशन लिखना, लेटर आता है तो लेटर लिख देना, बहुत आसान होता है दोनों। मैंने दोनों को लिखना सिखाया है आप लोगों को। तो यहां आप लोग देखो लिखा हुआ राइट ये लेटर टू योर
फ्रेंड, मतलब आपको फ्रेंड को लेटर लिखना है, इनवाइटिंग हिम, उनको इनवाइट करने के लिए, अटेंड योर सिस्टर्स या फिर ब्रदर मैरिज, मतलब आपके भाई या फिर बहन की शादी में आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए एक लेटर लिखना है। ये आपका बहुत आसान सा लेटर है भाई, बहुत आसान है। अगर आप लिखना चाहते हो ना तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, देख लेना, ठीक है। या फिर आपको बुक में भी ये मिल जाएगा, बहुत छोटा सा ये लेटर है, लेकिन आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स आपका फिक्स कर देगा तुरंत। लेकिन आप लोग लिख लिख कर सीखो, मतलब लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा आप इसका प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये आप लोगों को आएगा, ठीक है। तो ये आपका लेटर नंबर फर्स्ट है। और ये दूसरा लेटर आपको तैयार करना है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड। आपको एक फ्रेंड को लेटर लिखना है, इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी, मतलब इनवाइट ही करना होता है लेटर में आपको कि तो अपने भाई या फिर बहन की शादी में इनवाइट करो या फिर बर्थडे पार्टी में इनवाइट करो, यही सारी चीजें लेटर में लिखना पड़ता है और यही सारे आपके बोर्ड एग्जाम में आते भी हैं। तो ये दोनों आप लेटर तैयार कर लेना, ये दोनों एप्लीकेशन तैयार कर लेना, तो आपका समझो लेटर और एप्लीकेशन दोनों क्लियर हो गया। कोई भी बोर्ड एग्जाम में आए उसे लिख देना। अब आप लोगों को मैं बता देता हूं जो रिपोर्ट राइटिंग है एंड आर्टिकल राइटिंग, तो ये आपका रिपोर्ट राइटिंग है और ये आप लोगों का आर्टिकल राइटिंग है। आर्टिकल राइटिंग सेम एससी की तरह होता है, ठीक है। अब रिपोर्ट राइटिंग में आपको क्या करना है, लिखा हुआ है राइट ए रिपोर्ट ऑन द आपका रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर कॉलेज। आपको रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेशन होता है उस पर आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखना है, मतलब एक अच्छा सा पैराग्राफ के रूप में लिखना है और आपके वहां छोटे छोटे जो हेडिंग्स हैं वो पेपर में दिया रहेगा। तो अगर आप इसको लिख दोगे तो आपको कितना मार्क मिलेगा, 6 मार्क्स, ठीक है। अब आप लोगों को यहां से 6 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आपको 60 से 80 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब आपको इसी में आपका है, आप अगर आर्टिकल राइटिंग करना चाहते हो तो देखो, राइट एन आर्टिकल ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक, यानी कि मॉर्निंग वॉक जो होता है उससे हमें क्या फायदे हैं उसके बारे में लिखना है। अब आपके हेडिंग्स दिए हुए हैं, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखो, ऐसे तो ऐसे आता था पहले, फिर आपका फ्रेश ईयर इसके बारे में लिखो, फिर आपका कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे इसके बारे में लिखो, ठीक है। फिर आप लोगों को कंक्लूजन यानी कि उपसंहार लिखना है। तो अगर आप इसको लिखोगे, देखो ज्यादा इजी ये होता है, इसमें आप बनाकर भी लिख सकते हो बहुत आसानी से। अगर आपका थोड़ा सा इंग्लिश तेज है, टेंस जानते हो तो आप लिख सकते हो। तो ये आपका है रिपोर्ट एंड आपका जो मतलब आर्टिकल राइटिंग, ये दोनों मैंने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था एक एक बता दिया है और आप लोग प्रैक्टिस करते रहो क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आपका कंप्लीट हो गया लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन और रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग। यहां से जितने भी इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। तो आप लोग अगर इतना आप लोग लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग तैयार कर लोगे तो आप लोगों का ये 10 मार्क बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोगों को क्या करना है, यहां देखो, फिर आप लोगों का सेक्शन सी आता है ग्रामर का। जो ग्रामर का पोर्शन है, देखो ग्रामर का पोर्शन मैंने बहुत बार पढ़ाया है, कई वीडियोज बनाए हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो देख लेना, सर्च कर लेना क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सरमन लेक्चरर। सबसे पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, कौन से जैसे आपका जो टिक वाला आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें पूछ लेता है। फिर आपका नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता ही है, ये मैंने कई बार पढ़ाया है, कई सारे वीडियोज बनाए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, एंड एक्टिव पैसिव उसी में बनाया, 4-5 टॉपिक एक ही वीडियो में। अब एक्टिव पैसिव भी आप लोगों को पढ़ाया गया है, पंक्चुएशन भी आप लोगों को पढ़ाया ही गया है, जो कि आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन और कंप्लीट दी सेंटेंसेस, ठीक है। कंप्लीट दी स्पेलिंग मतलब इन सबके वीडियोस बहुत सारे बन चुके हैं, तो आप लोग देखना, ठीक है, सर्च कर लेना। और आप लोगों को मतलब एक जो आपका ये 5 मार्क्स का आता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। देखो ट्रांसलेट आपको करना है इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में, हिंदी में दिया रहेगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसके लिए आपका टेंस जो होता है ना, टेंस ये मजबूत होना चाहिए, लाइक आपके जितने भी टेंस है 12 टेंस होते हैं वो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आपका ट्रांसलेशन में टेंस ही आता है, ये 5 मार्क का आएगा। और सेक्शन सी जो आपका होता है ये 15 मार्क्स का आता है, यानी कि 15 नंबर का, 15 नंबर का आएगा, ये सारे मिलाकर आपके, ठीक है। 5 मार्क्स का आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा और जो आपके हैं वो आपके 10 मार्क के कुल मिलाकर आते हैं। तो सेक्शन सी में आपको वही मिलेगा जो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, पंक्चुएशन है, कंप्लीट दी स्पेलिंग है, ट्रांसलेशन है, पार्ट ऑफ स्पीच है, ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करना, 2, 4, 10 अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो वही बोर्ड एग्जाम में आएगा। जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको इस समय आपको प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट है उसी का प्रैक्टिस करना। जो बोर्ड एग्जाम के लिए VIMP है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उसका प्रैक्टिस करना। तो ये आपका सेक्शन सी है जो आप लोगों का इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है। तो यहां से आपको ग्रामर भी समझ में आ गया। अब आओ, अब आपका आता है लिटरेचर। लिटरेचर मतलब होता है जो आप लोगों का प्रोज होता है,
पोएट्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है। ये तीनों जो आप लोगों के होते हैं उन चैप्टर, इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ क्लियर करने वाला हूं कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो और इंग्लिश की पूरी तैयारी यहां से हो जाए, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लास इंग्लिश का लाने वाला हूं, उसमें आपके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा वीआईएमपी वीडियो है। सेक्शन डी में आपका लिटरेचर आता है। लिटरेचर मतलब जो आपका प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री होते हैं। और ये जो आपका लिटरेचर मतलब प्रोज आपका 15 नंबर का आता है, 15 मार्क्स का आपका प्रोज रहेगा, ठीक है। जो आपका प्रोज होता है, प्रोज में आपको एक पैसेज दिया रहेगा, पैसेज में आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के, और 4 नंबर का ये आएगा जो आपका पैसेज होता है। जो आपका प्रोज में आपका 4 नंबर का क्या आएगा, पैसेज आएगा। याद रखना ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पैसेज में 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका आंसर लिखना है। अभी मैं आपको बताऊंगा किस चैप्टर से बहुत ज्यादा पैसेज पूछे जाते हैं। सेकंड नंबर आपको कंप्लीट करना है 1 लॉन्ग क्वेश्चन। 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लेकिन 1 लॉन्ग क्वेश्चन करना है और आपको यहां से 4 नंबर मिल जाएगा। 4 मार्क्स आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो आप थोड़ा जो आप लोगों का चरित्र चित्रण आता है, लैंचो का कैरेक्टर स्केच एंड आप लोगों का पोस्टमैन का, और आप लोगों का ऐसे 2-3 लोगों का तैयार रखना है। ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आते हैं, ठीक है, याद रखना। एनी प्रेंग का, इनका भी आप लोग तैयार रखना। फिर यहां आप लोगों का 2 शॉर्ट्स क्वेश्चन, जो शॉर्ट्स क्वेश्चन होते हैं ये भी आपका 2 आएंगे, तो 2-2 मार्क के, यानी कि 4 नंबर के आपके शॉर्ट्स क्वेश्चन रहेंगे। अब मैच द वर्ड्स, मैच द वर्ड्स आपके सभी चैप्टर्स के मिलाकर आते हैं। लाइक जो आपका मैचिंग द वर्ड्स होता है ये सभी चैप्टर को मिलाकर आता है। अब मैं आपको बता दूं जो आपका प्रोज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ के ही जाना चाहिए बोर्ड एग्जाम में पेपर देने से पहले, वो मैं आपको बता दूं। वो आपको ये 3 चैप्टर जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है जो मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये ए लेटर टू गॉड, इससे आपको 1 लॉन्ग क्वेश्चन और 1 पैसेज जरूर देखने को मिलेगा। देख लेना बोर्ड एग्जाम में आपको यहां से 1 लॉन्ग क्वेश्चन और 1 आप लोगों को पैसेज देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे जो आपके पोस्टमैन और आप लोगों का जो मतलब पोस्ट मास्टर है, वो जो आप लोगों का है पोस्ट मास्टर का और लैंचो का कैरेक्टर स्केच बहुत ही ज्यादा आता है। एंड यहां आप लोगों का दूसरा है जो नेशनल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये भी चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां से जो आप लोगों का मैडम राइड्स द बस, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो आपका वैली वाला है, तो ये आपको 3 चैप्टर जो प्रोज में तैयार ही कर लेना है। मतलब ये 3 चैप्टर अगर आप तैयार कर लोगे, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो ये 3 चैप्टर पर आप ध्यान दे दो, बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत अच्छा अंक मिलेगा। प्रोज में आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये 3 चैप्टर आपको तैयार ही कर लेना चाहिए। ए लेटर टू गॉड और नेशनल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एंड यहां आपको मैडम राइट्स द बस, तो ये आप तैयार कर लेना प्रोज में। मतलब अगर आप प्रोज में तैयार कर लोगे तो आपका 15 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अब पोएट्री तो सबसे ज्यादा आसान होता है, यहां तो आपका 4 नंबर बिल्कुल फिक्स ही होता है कि आपको मिल ही जाएगा 4 नंबर। जैसे ये आपका जो आता है पोयम या फिर सेंट्रल आइडिया, देखो पोयम तो बहुत आसान है, आप लोगों को याद होगा बहुत सारे पोयम्स, अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो ये 4 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो गया। मतलब अगर आप देखा जाए यहाँ जो पोयम है या सेंट्रल आइडिया, तो आप लोग सेंट्रल आइडिया भी आप लोग याद करो या ना याद करो, 2 पोयम याद कर लेना। 2 पोयम अगर आप याद कर लोगे तो अगर एक बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा तो आप दूसरा लिख देना। तो यहां से ये 4 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो गया, इसको आपका कोई नहीं काट सकता, अभी आप फिक्स कर लो, ठीक है। ये 4 नंबर। और फिर आपको आता है एक स्टेंजा जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर उसका आप आंसर लिखोगे तो आपको 4 नंबर दिया जाएगा। अब इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं, उन चैप्टर पर ज्यादा ध्यान देना। 8 मार्क का आपका आता है भाई पोएट्री और 4 मार्क तो आपका बिल्कुल फिक्स हो गया, और यही 4 मार्क आपको ध्यान देना है जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूं। वो चैप्टर आप तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना, क्योंकि उन चैप्टर से 100% आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, और स्टेंजा उन चैप्टर से 100% आएगा, क्योंकि भाई वो चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चैप्टर आप लोग इसको बिल्कुल वीआईएमपी में लिख लेना। इसमें केवल 2 स्टेंजा हैं और दोनों आप तैयार कर लेना, ठीक है, क्योंकि इससे मैं आशा करता हूं कि 100% आएगा। डेस्कटॉप स्नो से एक स्टेंजा जरूर आएगा और उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आएंगे। तो डेस्कटॉप स्नो आप जरूर तैयार कर लेना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है पोएट्री का। सेकंड नंबर चैप्टर तैयार करना है फायर एंड आइस।
फायर एंड आइस, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। ये आपका पोएट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों चैप्टर हैं। और तीसरा चैप्टर जो आप लोगों को तैयार करना है एमेंडा, ठीक है। ये 3 चैप्टर आप पोएट्री में तैयार करके जाना, क्योंकि ये तीनों चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और आप लोग अगर इन 3 चैप्टर को तैयार कर लोगे, यहां से आप एक पोयम याद कर लेना, यहां से एक छोटा सा पोयम, बहुत आसान है इसका पोयम, तो आप लोग एक पोयम याद कर लेना, फिर आपका सारा 8 नंबर यानी कि 8 मार्क्स बिल्कुल फिक्स हो जाएगा पोएट्री में। तो यहां से प्रोज और पोएट्री आपको बिल्कुल समझ में आ गया, ग्रामर समझ में आ गया। अब सप्लीमेंट्री रीडर, जो आपको सप्लीमेंट्री रीडर है उसको समझना है। देखो सप्लीमेंट्री रीडर जो है आपका 12 नंबर का आता है। अब 12 नंबर ये बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो आपके ट्रू फॉल्स आते हैं, ट्रू फॉल्स अगर 10 से 15 एक्सरसाइज कर लोगे तो ये 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। मतलब ये ट्रू फॉल्स आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा अगर आप 10 से 15 ट्रू फॉल्स कर लोगे। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए जरूर बना दूंगा। और आप लोग कंप्लीट दी फॉलोइंग एंड स्टेटमेंट्स, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है, तो ये भी आपका बहुत आसान होता है, थोड़ा सा कंप्लीट करना होता है बस। अब हार्ड आपका ये 2 शॉर्ट्स क्वेश्चन। देखो आप लोगों को जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसकी कहानियां पढ़ लो, हिंदी में पूरी कहानियां पढ़ लो, तो आप बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। उसकी कहानियां पूरी आपको पता होना चाहिए। जब आपको पूरी कहानी पता होगा उस आपके चैप्टर का, तो आप लोग वहां बहुत आसानी से आंसर लिख दोगे। तो ये आपका शॉर्ट्स क्वेश्चन है, जो कि आपको 2 शॉर्ट्स क्वेश्चन आएगा, 3 4 आएगा, और आपको 2 का लिखना है, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। फिर आपका यहां देखो ध्यान से, आपका 1 लॉन्ग क्वेश्चन है। 1 लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का, मतलब 4 मार्क्स का आपका 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अगर आप सही लिखोगे तो आपको 4 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। और यहां आपका 2 ट्रू फॉल्स 2 नंबर का, 2 ट्रू फॉल्स आएंगे। और यहां कंप्लीट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आपका 2 नंबर का, मतलब यहां से आपका 12 नंबर का ये आएंगे। और मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो बता देता हूं कि उस चैप्टर को जरूर आप लोग सप्लीमेंट्री में तैयार करके ही जाना। सप्लीमेंट्री रीडर में पहला ये आपका ट्रम्प ऑफ सूरी, ठीक है, ये आप लोग तैयार कर लेना। दूसरा है द मेकिंग ऑफ ये साइंटिस्ट, इसको जरूर तैयार कर लेना। और तीसरा है भोली का आप लोग चरित्र चित्रण तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये 3 चैप्टर्स आपको तैयार करना है, किसमें? आपको सप्लीमेंट्री रीडर में। तो अगर जितना मैंने बताया है अभी आप पेपर देने से पहले इतना तैयार कर लोगे, जो मैंने एप्लीकेशन बताया उसको तैयार कर लोगे, जो मैंने लेटर बताया उसको तैयार कर लोगे, अब आप लोग आर्टिकल राइटिंग तैयार कर लोगे, तो आप लोगों का यार इंग्लिश में बहुत अच्छा मार्क आएगा। और ये जो मैंने वीडियो बना दिया इसको भी देख लेना। ये वीडियो आई होप बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, जितना मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं इस वीडियो में। मैंने सारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। और आपका जो 6 अप्रैल को पेपर है उससे पहले आप इन सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लो, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो ना तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोग सारे सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आप लोगों को इंग्लिश का बहुत अच्छी वीडियो लाने वाला हूं, और सारे सब्जेक्ट की तैयारी होने वाली, सारे सब्जेक्ट का, सामाजिक विज्ञान एंड साइंस, आप लोगों का मैथ, सारे सब्जेक्ट की तैयारी होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।